नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि विधानसभा पहुंचे कई नेताओं ने पत्रकारों से अलग अलग विषयों पर बात की है। तमिलनाडु के कृषि मंत्री के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कड़ा पलटवार किया है। लखेंद्र पासवान ने कहा कि बिहार के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं और अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बिहारी 100 पर भारी सिर्फ नारा नहीं बल्कि बिहारियों की क्षमता, संस्कार और आत्मसम्मान की पहचान है। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में बिहार के लोग मेहनत कर अनाज उत्पादन से लेकर विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिहार अब एक मजबूत बिहार बन रहा है और इस तरह के बयान किसी भी राज्य के मंत्री को शोभा नहीं देते हैं बल्कि उनके संस्कार को दर्शाते हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए उनको। हम बिहार के लोग कितना मेहनत कश है, हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते और अपने सम्मान से समझौता नहीं करते। और बिहार के लोग एक बिहारी 100 पर भारी। हम बिहारी की क्षमता को, संस्कार को, स्वाभिमान को ललकार नहीं सकता है। हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर अन्य राज्य में भी इतनी मेहनत कश होते हैं। ये अन्य राज्य के उनके ऐसे ऐसे मंत्री जो दिन में या रात में नवाला खाते हैं ना, तो बिहारी के पसीना का वह उसमें से पसीना का जो गमक आता होगा। इसलिए वैसे लोग को शर्म करना चाहिए। बिहार जो है आज वह बिहार है जो सशक्त बिहार बन चुका है, मजबूत बिहार बन चुका है। अब बिहार के लोग जो है अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। उस प्रकार का बयान एक किसी भी मंत्री को, जो मंत्री की थोड़ा सा भी सामाजिकता का ज्ञान हो, देश के संस्कार का ज्ञान हो, उसको इस प्रकार का बयान से बचना चाहिए। इस प्रकार का मैं बयान। लेकिन सर ये बयान ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आया गया हो गया। इस बयान से असर पड़ता है। कई बार मारपीट होती है बिहारियों के साथ, आपने देखा होगा, कोई भी प्रदेश हो। तो क्या इसको लेकर सरकार कुछ ऐसा एसओपी कोई नियम लाएगी? आप जानते हैं एनडीए के सरकार बिहार में पूरी सजगता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ बिहार के अंदर और बिहार के बाहर भी हमारे जो बिहारी परिश्रम करते हैं उनके स्वाभिमान के साथ कहीं कोई खिलवाड़ करता है तो पूरी बिहार सरकार सजग है। और बिहार सरकार निरंतर भी अन्य राज्य पर भी नजर बनाए हुए रखती है कि हमारे बिहारी के साथ किसी प्रकार के स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करे। इस प्रकार के बयान आया है, बिहार सरकार निश्चित उस पर संज्ञान लेगी। महिला सुरक्षा पे जो बजट में चर्चा हुई है वो कागजी शेर है सिर्फ, क्योंकि घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। मैंने क्या कहा कि घटना पहले भी हुआ है, घटना आगे भी होगी, लेकिन जो 90 से पहले जो घटना होती थी, 2005 से पहले जो घटना होती थी, उस घटना उसके बनिस्पत देखिएगा तो घटना बड़ी कम हो रही है। अब जो घटना घटी है उस पर कार्रवाई हो रही है। पहले जो घटना होती थी उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। इसलिए आप तो जो घटना की चर्चा करते महिला सुरक्षा, आज तो हमारे बिहार की महिला, हमारे जो मातृशक्ति है, आप देख सकते हैं कितना सशक्त हुआ है, कितना मजबूत हुआ है। आज भारत के अंदर कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जितना पुलिस बहाली आज महिला बिहार में हुआ है, उतना किसी राज्य में नहीं हुआ है। आज 1,56,56,00,000 महिलाओं को सशक्तिकरण की जीविका के माध्यम से जोड़ा गया है। 50% महिलाओं को आरक्षण पंचायत चुनाव इस बिहार में दिया गया है, ये किसी राज्य में ऐसा नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण के रास्ते पर बिहार सबसे आगे है। इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में विधायकों की टूट को लेकर चल रही अटकलों पर पार्टी के विधायक माधव आनंद ने स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है और सभी विधायक पूरी तरह एकजुट है। बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में पहुंचे माधव आनंद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी बिहार के हित में लगातार काम कर रही है और आगे भी इसी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहेगी। माधव आनंद ने मंत्री पद को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी ने आपसी सहमति से निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी की अपनी इच्छा होती है, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। इसके साथ ही माधव आनंद ने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र किए जाने के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इस विषय को वह सदन में उठाने का काम करेंगे क्योंकि यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। मेरी पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। मेरी पार्टी पूरी तरह एकजुट है, पहले भी एकजुट थी, आगे भी एकजुट रहेगी। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। मेरी पार्टी में कहीं कोई आपको मंत्री नहीं बनाने से नाराजगी थी पूरी तरह से? मंत्री बनना नहीं बनना एक अलग विषय है, लेकिन वो मंत्री कोई एक ही व्यक्ति बन सकता था।
हम लोगों ने निर्णय लिया और दीपक प्रकाश जी मंत्री हम लोग के पार्टी के तरफ से बने, मंत्री बने, तो साइडों सब पे स्वागत है। बड़ा मीम और आपत्ति जताई गई। अब चलिए, इस आपत्ति सबके लिए कोई जगह है, लोकतंत्र में हर चीज का जगह है। आपकी चलिए, इच्छा है इस बार मंत्री बनने की, इस बार मंत्रिमंडल? अरे सबकी इच्छा होती है, सबकी इच्छा होती है। पटना को पाटलिपुत्र बनाने में कितना सहयोग कर रहे हैं आप? बिहार चूंकि सरकार में है। मैं भी बात रखूंगा, आज मुझे भी बोलना है, महामहिम राज्यपाल के भी भाषण पे बोलना है, मैं भी उस बात में रखूंगा, अपनी बात को रखूंगा। वाला भी बात आप साबित निश्चित रूप से रखेंगे। बहुत बहुत तो आपने सुना कि लखेंद्र पासवान और माधव आनंद क्या कुछ कह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।